हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। अगर आप जेई 2023 का पेपर दे रहे हैं तो क्विक एनालिसिस ज़्यादा ना देखें, मैं खुद ही कह रहा हूँ, बस 5 मिनट या 10 मिनट का देखें। तो बच्चों इसमें आप देखिए, जो क्वेश्चन आ गया तो आ गया, मे बी वो आ सकता है, नहीं आ सकता है, बस एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो इसलिए आप 10-15 मिनट का देखें, यहाँ नहीं कि 4-4 5-5 घंटे का आप क्विक एनालिसिस देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, शिफ्ट टू 1 का पेपर को देखते हुए जो मैं देख रहा हूँ, पेपर काफ़ी इजी आया है। इजी टू मॉडरेट कहेंगे, इजी मैं इजी कहूँगा, बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, ठीक है। और क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो ये था हमारा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि लॉजिक गेट था, डी ब्रोगली वेव था, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड भी पूछे थे, और ग्राफ वो वाले थे जो एनसीईआरटी में है। और जो चौथा पॉइंट है वो है क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू का क्वेश्चन था, सेम वही पूछा गया था। इवन जो डी ब्रोगली वेव का क्वेश्चन था वो भी वही पूछा गया था कि लैम्डा और इसकी में रिलेशन बताइए। और आप देखिए बच्चों, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन भी आए थे, जैसे कि पीवाईक्यू में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ में ही आपको अगर मैं बताऊँ, एजर्सन और रीजन टाइप के क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए इस बार, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़े ग्राफ वाले कि क्या पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि ग्राफ बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। तो एक होलो स्फीयर का पोटेंशियल का ग्राफ बताइए, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बनाया था। तो आपको पता होगा, जो होलो स्फीयर का पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस आपका जो ग्राफ है, अंदर आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो विद इन इनसाइड आप बोल सकते हो, या विद इन रेडियस, इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ग्राफ पूछा था, ग्राफ बिटवीन रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर। किसी सेमीकंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बताइए। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी रजिस्टिविटी होती है बच्चों, वो हमारी उसका फॉर्मूला है mne² टाउ। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो, जैसे आप टाइम इंक्रीज करोगे टाउ घटेगा, और टाउ से हमारा n बढ़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है। तो इसका ग्राफ भी एनसीईआरटी में है। तो रजिस्टिविटी वर्सेस टाइम का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ भी आपका डीकेइंग नेचर का ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अच्छा जी, वहीं पर एनसीईआरटी में आपके 3 ग्राफ बने हुए हैं, आप उनको एक बार कर लीजिएगा। और अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाली हमारी वीडियो देखी होगी तो ऑलरेडी दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन एटम से, और इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अपने पे भरोसा रखिए बच्चों। आप अगर मन से हार जाओगे एग्ज़ाम में तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और उड़ा देना है, समझ रहे हैं ना, उड़ा देना है। फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, और जो पीवाईक्यू हैं जो आपने करे हुए हैं वो याद आ जाएंगे आपको, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला रिवाइज करिए। थोड़ी मैथ्स जैसे एज यूजुअल लेंदी आई है, तो थोड़ा सा लेंदी आई है, लेकिन प्रीवियस ईयर से जो मैथ्स आई है वो ईजी आई है। और केमिस्ट्री भी आसान आई है। फिजिक्स तो मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो मेरे को बहुत आसान लग रही है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 5th ऑर्बिट की आप रेडियस निकालो। तो बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है। nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है RN²/Z(a)0। कई बार मैंने आपको एक शॉर्ट्स में मॉडर्न का फॉर्मूला दिया है, तो आप उससे देख लीजिए। तो लिथियम का आपको निकालना है, तो यहाँ पे R0 जो है, जो ग्राउंड स्टेट की है, वो दी है 51 पिकोमीटर है PM, और n जो है 5। तो n क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। और लिथियम के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो 3 होती है। यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था, देखिए, अ पार्टिकल मूव अ सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है। और फाइंड द रेशियो, इसमें जो रेशियो पूछा था वो पूछा था v/एवरेज v, ये पूछा गया था। तो बच्चों, जो ये हमारा v डैश है ये हमें निकालना है। आपसे पूछा क्या है इसमें, रेशियो v/del v, ठीक है। तो इसको इजीली आप निकाल सकते हो कि जब भी यूनिफॉर्म स्पीड v है, तो यूनिफॉर्म स्पीड v है, तो v एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, वो एवरेज है, तो एवरेज निकलता है, जो एवरेज है वो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सर्कुलर पाथ में आप देखेंगे एक बार में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, πr, ठीक है। व्हेन इट टर्न बाय 90 दिया है, तो कितना आ जाएगा 90 में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टोटल अगर आप निकालेंगे तो √2r हो जाएगा, और √2r टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम हो जाएगा πr/v। और यहाँ से ये डेल v आ जाएगा, और v के टर्म में आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स का
लूटने वाला क्वेश्चन आया है कि एक थर्मोडायनेमिक्स है प्रोसेस जिसमें वर्क डन दिया है आपको और पूछा है कि हीट सप्लाई इतनी है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। तो जो फर्स्ट लॉ थे हमारे, आपको पता होगा हीट किसके बराबर होती है, डेल यू प्लस डेल डब्लू। ठीक है, तो आपसे कहा है कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय गैस है, वो हमारा क्या है, 100 जूल है। 100 जूल आपको क्या दिया है, वर्क डन दिया है, और इंटरनल एनर्जी पूछी है तो 100 यहाँ रख दीजिए। अब बताइए कोई ये क्वेश्चन है, डेटा मिसमैच हो सकता है क्योंकि बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको 200 जूल दिया है हीट, तो ये तो कोई भी बता देगा कि सर ये तो -800 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, कितना इजी क्वेश्चन आया है। तो इसलिए आप अपने पर भरोसा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। शिफ्ट काफ़ी आसान पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, और ये वायर में आपसे कह रहे हैं कि लेंथ 2m है इसकी, 2 मीटर, और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है 20 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है यंग मॉड्यूलस जो है इसका है, यंग मॉड्यूलस की वैल्यू ये पूरी नहीं लिखी है, यंग मॉड्यूलस है y = 2 × 10⁻11 इज सब्जेक्टेड टू फोर्स इतना, तो चेंज इन लेंथ ऑफ वायर आपको p × 10⁻⁻5 करके दिया था। तो देखो यंग मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यंग मॉड्यूलस से आपको पता ही है डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, FL/AY। बस F दिया है आपको, L दिया है, A दिया है, Y दिया है, तो क्विक रिवीजन से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बल्ब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉजिक गेट, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा इनफाइनाइट सीरीज़ देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा लॉजिक गेट जड़ से ख़त्म कर रखा है, एक बार उसको देख लीजिएगा। और यहाँ अभी आपसे नॉर का पूछा था बल्ब कॉन्फ़िगरेशन, तो मे बी अगले एग्जाम में आपसे ट्रांजिस्टर का पूछा जाए। ठीक है जी। अच्छा, एजर्सन और रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एजर्सन और रीजन में कैसे क्वेश्चन आए थे देखिए। कह रहा कि एक कोई रेंज मैक्सिमम होगी θ45 पे, तो ये बात तो सही है, और दूसरा कह रहे हैं कि इसलिए मैक्सिमम होगी, रेंज इसलिए मैक्सिमम होगी बिकॉज sin 2θ1 होता है, तो बच्चों ये बात भी सही है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों सही है, और जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ रहे हैं। अगला जैसे क्वेश्चन है हमारा, वो है एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटी से रिलेटेड। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज लेस देन ये। तो यहाँ पर आपको दोनों में जो रीजन और एसड है यहाँ पर देखिए दोनों सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ स्टेटमेंट भी दिख रहे हैं। अच्छा, ये तो कुछ नहीं है, आगे चले। अगर इसमें आप एक क्वेश्चन आया था आपका डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट आप कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली का क्या क्वेश्चन था, वही अपना हाइड्रोजन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, इन तीनों को हमने मूव करवाया और कितना होगा। ठीक है। अच्छा जी, एक आपका क्वेश्चन बच्चों एंटीना से आया था, कि किससे आया था, एंटीना से। और एंटीना का मैंने कम्युनिकेशन की ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। ये फॉर्मूले के बेस्ड पे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। अच्छा, ईएम वेव से हमारा अगला जो क्वेश्चन था वो हमारा ईएम वेव से था, और क्वेश्चन इतना आसान था कि अभी मैंने 2023 के आपको ईएम वेव का कराया था, बस वही आया था, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज था। उसमें यह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ओवर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का रेशियो बताओ। हमने पिछली बार टोटल के साथ निकाला था, इस बार ये दोनों। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है ε0 और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है b²/2μ0। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होती हैं, तो 1:1। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप कहें कि सर और कोई क्वेश्चन, हाँ जी और भी आए थे क्वेश्चन, जैसे आपका सिलेंडर का आया था, सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड। परसों मैंने इनफाइनाइट सीरीज में आपको करवाया है, सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको ग्राफ भी बताया था कि इनसाइड ऐसे होता है और आउटसाइड ये बनता है बी और आर के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया था आपसे। ठीक है, मैं क्वेश्चन डिस्कस इसलिए नहीं करा रहा हूँ, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फ़ायदा नहीं है अभी क्वेश्चन करके, बस आपको ये पता लग जाए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ। क्वेश्चन ये आया था, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी दी थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि 4k थी, इसकी k थी और इसकी 2k थी। तो आपसे पूछा था कि इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगेगा, h/√2
2m और यहाँ से आप रिलेट कर लेना, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली का क्वेश्चन हर बार ही आता है, इस बार इन्होंने काइनेटिक एनर्जी में स्लाइटली वेरिएशन करा दिया था, ठीक है। अच्छा जी, बहुत लोग कहते हैं नीट और जे में बहुत डिफरेंस है, तो उनके लिए मुंह पे तमाचा है। R1 दिया था एक रेजिस्टेंस, R2 दिया था एक रेजिस्टेंस, ठीक है। R1 दिया था आपका लगभग ऐसे 15.0.5, और मैं इसलिए कहता हूँ सबसे कि जितने भी क्वेश्चन आपके हाल लग रहे हैं उनको कर लीजिए। ये दिया था R1 और R2, और आपसे पूछा था कि परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर इन R इक्विवेलेंट, और वो भी कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये आया था, और ये क्वेश्चन NCERT से है और कई बार ये नीट में आ गया है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जो नीट में अच्छे क्वेश्चन हैं उनको करिए आप भी, ठीक है। तो इसको आप खुद करिएगा, नहीं तो NCERT में देख सकते हो। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड से इस बार बहुत सरल क्वेश्चन आए थे, इतना एक्सपेक्ट नहीं था मेरे को। एक कॉइल ऐसे दे रखी थी, ये तो बोर्ड में आता है बहुत ज़्यादा, और एक ऐसे दी थी, ठीक है। तो इसमें कुछ करंट बह रही है, इसमें कुछ करंट बह रही है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो आपको पता ही होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0/2πr, ठीक है, √I1/I2, ठीक है, I1² + I2²। तो ये इससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा जी, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया था, और रेजिस्टेंस का किस टॉपिक से क्वेश्चन था, R = ρl/a, सबकी वैल्यू दी थी। इससे आपको एक क्वेश्चन कैलकुलेट करना था, ठीक है जी। अच्छा जी, स्प्रिंग से आपका एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, और इतना सरल क्वेश्चन था स्प्रिंग से कि आप कहोगे इतना सरल कैसे आ गया, ठीक है। तो क्या था देखिए, क्वेश्चन ये था कि एक ऐसे स्प्रिंग दी थी, ये इसका मास m है, और यहाँ से एक स्प्रिंग दी थी, ये दूसरा मास इसका m है, ठीक है। K1 और K2 दिए हैं, और आपसे ये फिक्स सरफेस में है, तो ये भी ऐसे कुछ है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ वो रिवॉल्यूशन। तो आपको पता ही है स्प्रिंग कौन से कॉम्बिनेशन में है, स्प्रिंग आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और 2π = क्या हो जाएगा, m/k इक्विवेलेंट, मतलब K1 + K2, समझ रहे हैं। तो काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में, तो आपको ये प्रिपेयर कर लेना। और अगर आप इसमें देखें, और क्या आया था फिर, यही आया था, ठीक है। और मेरे पास इतने ही क्वेश्चन की नॉलेज मिली है भी, और एक बच्चे कह रहे थे कि वेव लेंथ का क्वेश्चन आया था कि किसी मीडियम में कितनी होगी, तो मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप डिवाइड कर लीजिए। रे ऑप्टिक्स के ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं दिखे, ठीक है, या बच्चों को याद नहीं रहे। और एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आया था बच्चों, और जिसमें बच्चे कह रहे थे कि ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ काइनेमेटिक्स का, और मैंने आपको बताया है ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज़ करोगे जब Vx का फंक्शन हो, ठीक है। तो ये क्विक एनालिसिस था, मैं इसको बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा, और मैं आपको एक सजेशन दूंगा बच्चों, आप PYQ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या कीजिए, नंबर 1 फॉर्मूला रिवाइज करिए, जितने ज़्यादा फॉर्मूला रिवाइज हो सकते हैं वो रिवाइज कीजिए, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और प्लस ग्राफ जितने हैं ग्राफ रिवाइज कीजिए, ठीक है। प्लस जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर कल को आपका एग्ज़ाम है तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पेपर दे के आइए, और अच्छा ही होगा। अगर आप अच्छे सोचते हैं तो अच्छा होगा, अगर आप सोचते हैं मेरा पेपर ख़राब जाएगा तो ख़राब होगा, समझ रहे हैं। इसलिए जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपका पेपर अच्छा जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ तक बहुत ईजी पेपर है, जब इतना सरल पेपर और लोगों के लिए आया तो आपके लिए भी आया। बहुत लोग कहते हैं कि सेकंड शिफ्ट में नहीं आएगा, बच्चों नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कर लो। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, ग्रेविटी और लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन, EM वेव, और आपका EM वेव, इसके अलावा आप यूनिट एंड डायमेंशंस और पूरी मॉडर्न, इतनी तो एटलीस्ट रिवाइज कर लो, 1-2 दिन में आराम से हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको मॉडर्न पढ़नी है तो हमने भी ऑलरेडी इसका पूरी वीडियो लॉन्च करी है, देख सकते हो आप, जो आपके लिए फ्री है। और ग्रेविटी भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखी हैं, ग्रेविटी देख सकते हैं आप। लॉजिक गेट की मेरे पास वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और ये आपका कम्युनिकेशन की वीडियो है, ठीक है। तो इनको आप करिए, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा होगा। विशिंग ऑल द बेस्ट और बी पॉजिटिव। थैंक यू चैनल पे आने के लिए और देखने के लिए।